नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेंस के 10 क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे जैसा भी हो, यूपीएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, हर में आपको मदद करेगा और टेंस से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और चाहे सीटेट की बात हो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सीक्वेंस ऑफ टेंस से लिया गया है। बाय द टाइम ही रीच द स्टेशन द ट्रेन लीव। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब एक ही सेंटेंस में दो काम हो रहा हो पास्ट टेंस में, और जो काम पहले हुआ हो, जो काम आपका पहले हो रहा हो, जो एक्शन, उसके लिए पास्ट परफेक्ट का हम यूज करेंगे। जो काम पहले हो रहा हो, तो पहले क्या हो रहा है, पहले जो है सो ट्रेन लीव कर जा रही है, मतलब ट्रेन जा चुकी थी। जब तक वो पहुंचा स्टेशन तब तक ट्रेन क्या जा चुकी थी। तो यहाँ पर द ट्रेन हैड लेफ्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। और जो काम बाद में होता है उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो बाद में होने का काम क्या हो रहा है, ही रीच द स्टेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा ही रीच्ड द स्टेशन। तो देखते हैं ऑप्शन में, ही रीच्ड हैज़ लेफ्ट, एक पास्ट टेंस और एक प्रेजेंट टेंस है, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा है रीच्ड हैड लेफ्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है, यही होगा। आगे वाला जो है सो जो भी ऑप्शन दिया है सारे गलत हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंडीशनल टेंस से लिया गया है। क्या है, इफ़ शी वर्क हार्ड शी वुड हैव क्लियर्ड द यूपीएससी CAPF एग्ज़ाम। दोस्तों, ये जो है कंडीशनल टेंस से लिया गया है और ये टाइप 3 कंडीशनल में आता है, उसके कैटेगरी में आता है। तो ध्यान में रखेंगे, कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे रहेगा इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, उसके बाद आपको मिलेगा वुड, कुड और माइट, और उसके बाद आपको प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पेन नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में, लेकिन समझेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ़ है, पास्ट परफेक्ट का यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि आगे आपको वुड दिखाई दे रहा है। इस तीनों में से कोई भी होगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद देखेंगे हैव, तो यहाँ पर हैव है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, तो आपका यहाँ पर यूज जो होगा वो होगा आपका क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो शी वर्क, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, शी हैड वर्कड। ऑप्शन में देखते हैं किधर है, ये नहीं होगा, ये प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल पास्ट है, और ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो है, जो मैंने स्ट्रक्चर अभी लिखा, इसको नोट कर लेंगे, आपके फ़ायदे के लिए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है स्टैटिव वर्ब्स। दिस बुक बिलोंग टू मी सिंस माई चाइल्डहुड। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कभी भी आपको सेंटेंस में दिखाई दे, टेंस वाले में क्या दिखाई दे, बिलोंग या नो, या आपको दिखाई दे ओन, ये सब दिखाई दे, तो आप कंटिन्यूअस वर्ब फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। जनरली बच्चे यही गलत करते हैं, दिस बुक बिलोंगिंग टू मी, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर यूज क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा आपका। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये ध्यान में रखेंगे कि ऐसा अगर सेंटेंस आता है स्टैटिव वर्ब से, तो हमारा जो है सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज होगा। तो दिस बुक हैज़ बिलोंग्ड टू मी सिंस माई चाइल्डहुड। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है आपका C नंबर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और हाँ, किसी प्रकार का अगर डाउट हो, क्योंकि लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है, पेन है नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंट इंडिफिनिट ऑब्लिक हैबिचुअल एक्शन से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है, ही यूजुअली गो टू बेड बाय 10 PM बट टुडे ही रीड अ बुक। हैबिचुअल एक्शन कहने का मतलब है कि डेली हैबिट की जब भी बात करेगा तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं, वो यूज होता है।
एकदम ध्यान में रखेंगे। जैसे वह रोज़ कसरत करता है, वह रोज़ जो है सो फिल्म देखता है, जो जिसका अगर डेली हैबिट में है, जो वो रोज़ स्नान करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। लेकिन उसी में अगर कोई शॉर्ट एक्शन भी हो रहा है तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ही यूजुअली गोज़ टू बेड बाय 10 PM बट टुडे। अब यहाँ पर देखिए वो मतलब साधारणतः सामान्यतः रोज़ 10 बजे सोने के लिए चला जाता है, लेकिन आज वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है अभी इस समय। तो ये थोड़ा सा अलग हो गया, उसमें शॉर्ट एक्शन हो गया, तो इसके लिए कंटिन्यूअस यूज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ही यूजुअली गोज़ टू बेड बाय 10 PM बट टुडे ही इज़ रीडिंग अ बुक। तो ऑप्शन में देखते हैं ही गोज़ इज़ रीडिंग, ये पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाद बाकी जो है सो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले, ध्यान में रखेंगे हैबिचुअल एक्शन रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पास्ट टाइम एक्सप्रेशन से है। पास्ट टाइम एक्सप्रेशन करने का मतलब है कि जो एक्शन बीत चुका है, मतलब बहुत पुरानी बात हो सकती है, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। आई सी हिम यस्टरडे इन द मार्केट बट ही नॉट नोटिस मी। तो यस्टरडे ध्यान देंगे, एक सेकेंड, यस्टरडे रहे, लास्ट डे रहे, लास्ट मंथ रहे, लास्ट ईयर रहे, 2 years अगो रहे, तो आंख मूंद करके यहाँ पर जो हमारा वर्ब यूज करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी ये किस में यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई शॉ हिम यस्टरडे इन द मार्केट बट ही नॉट नोटिस मी। तो सिंपल पास्ट ही चलेगा पूरा ये। तो सिंपल पास्ट का निगेटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिड प्लस नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लिख नहीं पा रहे हैं हम, आप नोट कर लेंगे सुन करके, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये पहला ऑप्शन जो है हैव सीन आ गया, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है शॉ, ये V2 है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका प्रेजेंट टेंस दे दिया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं शॉ, ये तो सही है। फिर डिड नॉट नोटिस, ये एकदम सही है, क्योंकि मैंने अभी बताया डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपका C नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, फ्यूचर टाइम क्लॉज। यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू विल नॉट क्वालिफाई फॉर द बैंकिंग एग्ज़ाम। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब भी, अब तो लिखने में थोड़ी दिक्कत है, आप नोट कर लेंगे, जब भी सेंटेंस में अनलेस हो, इफ़ हो, व्हेन हो, बिफोर हो, तो ऐसे कंडीशनल वर्ड के साथ अगर फ्यूचर टेंस का यूज कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर अनलेस के साथ आपका जो है सो, अनलेस के साथ वर्ब यूज करना है, या अनलेस के जगह पर इफ़ भी हो सकता है, वेदर भी हो सकता है, बिफोर भी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा, कभी भी विल का यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। पास्ट भी यूज नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। और स्टडी, ये आपका राइट आंसर है, अनलेस यू स्टडी, यू आपका जो है सो सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और ये तो फिफ्थ फॉर्म है तो होगा ही नहीं यूज। तो राइट आंसर आपका C हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है प्रेजेंट परफेक्ट विथ ऑलरेडी जस्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, जो हाल ही में घटता है, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कैटेगरी में लाया जाता है, लेकिन उसका असर अभी भी बरकरार होता है, इसलिए उसको प्रेजेंट के कैटेगरी में लाया जाता है। हालांकि वो एक्शन पास्ट में हुआ रहता है, लेकिन असर उसका अभी प्रेजेंट में रहता है, इसलिए उसको प्रेजेंट परफेक्ट नाम दिया गया है। अब जैसे मान लो कि आपने 1 लीटर पानी पी लिया अभी, और उसी समय पानी पीने के जस्ट सेकंड के बाद कोई 1 गिलास पानी और ला करके आपको दे कि कहे कि इसको भी पी लो, तो आपका तो पेट भरा हुआ है ऑलरेडी, तो आप क्या करेंगे, मना कर देंगे। एक्शन हुआ पास्ट में पानी पीने का, लेकिन उसका असर अभी भी है कि पेट भरा हुआ है। तो इसी प्रकार का सेंटेंस होता है। और एक बात और ध्यान में रखेंगे कि जस्ट, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली रहे, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का ही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैव
हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वही होगा आंसर हमारा। तो द मैनेजर देखते हैं कहाँ है, हैज़ यहाँ पर दिया हुआ है द मैनेजर, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हैज़ का यूज होता है। तो द मैनेजर हैज़ जस्ट लेफ्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इज तो लगेगा नहीं, हैड तो लगेगा नहीं, और जस्ट लेफ्ट तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है पास्ट कंटिन्यूअस वर्सेस सिंपल पास्ट टेंस। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि जब एक लॉन्ग एक्शन के दौरान एक शॉर्ट एक्शन भी हो जाए उसमें, समझेंगे इस बात को, तो लॉन्ग एक्शन के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे और शॉर्ट एक्शन के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइल आई वॉक इन द पार्क आई फाइंड अ वैल्यूएबल गोल्ड रिंग। तो इससे पता चल रहा है कि कोई आदमी मतलब जो है सो पार्क में क्या कर रहा है, टहल रहा था, ठीक है। तो टहलना जो है सो वो लॉन्ग एक्शन हो गया, लेकिन उसी बीच में कुछ इंसिडेंट हुआ, उसको गोल्ड रिंग मिला, वॉच मिला, कुछ भी मिला, तो वो एक शॉर्ट एक्शन हो गया। तो मैंने अभी बताया कि लॉन्ग एक्शन के लिए पास्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे और शॉर्ट एक्शन के लिए सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में हमारा कहाँ है। तो यहाँ पर हो जाएगा वाइल आई वॉज वॉकिंग, तो वॉज वॉकिंग यहाँ दिख रहा है आपका, और यहाँ पर जो है सो सिंपल पास्ट लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर वॉज वॉकिंग तो दिख रहा है और फाउंड भी दिख रहा है सिंपल पास्ट, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्या कह रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट दिस टाइम टुमारो वी अटेंड अ लेक्चर ऑन इंग्लिश ग्रामर। तो जो भी काम कल होना हो, परसों होना हो, मतलब फिक्स टाइम पर होना हो, तो वहाँ पर आप जो है सो फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे क्योंकि वो फिक्स होता है। तो देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा एट दिस टाइम टुमारो वी विल बी अटेंडिंग अ लेक्चर ऑन इंग्लिश ग्रामर। तो वी विल बी अटेंडिंग, विल के साथ बी लगेगा कंटिन्यूअस में। अगर टेंस से कोई रिलेटेड इशू है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और डिमांड हो तो मैं सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। और यहाँ पर आपका ये राइट आंसर है, विल बी अटेंडिंग, वुड लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं। तो फाइनली हम लोगों ने 9 क्वेश्चन कवर कर लिया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग यू वेट फॉर द बस बिफोर इट अराइव। मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें क्या होता है कि एक काम पॉइंट ऑफ टाइम से एक समय तक चल रहा था, ये पीरियड ऑफ टाइम से चल रहा था। तो इसमें हम लोग जैसे ही एक काम जो है सो लंबे समय तक चल रहा होता है, वहाँ पर हम, और पास्ट टेंस में तो हैड बिन का यूज़ करते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस में तो हैव या हैज़ बिन का यूज़ करते हैं। तो ये तो पास्ट टेंस क्लियर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप इसको पास्ट टेंस मान के चलिए, मैंने यहाँ पर हिंट दे दिया आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आप समझ लेंगे कि अच्छा पास्ट टेंस वाला लगेगा। लेकिन अगर ये नहीं दिया रहे तो कैसे पकड़ेंगे, तो पकड़ने का तरीका है कि यहाँ पर आपको जो है सो आगे का वर्ब चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अराइव्ड, तो इसी से समझ लेंगे कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है, और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ये काम जो है सो कंटिन्यू चल रहा था, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज़ होगा। तो हाउ लॉन्ग हैड, ये इंट्रोगेटिव है, तो हैड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बिन आएगा। तो हाउ लॉन्ग हैड यू बिन, तो देखते हैं हैव यू बिन तो होगा नहीं, हाउ लॉन्ग हैड यू बिन, ये आपका राइट आंसर है। डिड तो लगेगा नहीं, आर इज एम आर तो लगेगा नहीं। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है 10 के 10 क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आपके लिए अगर यूज़फुल हो, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं सभी से अगले वीडियो में।